जय श्री राम। बोलो सतगुरु परमात्मा भगवान की जय हो। पुरातन ज्ञान सनातन ज्ञान यानी आत्म ज्ञान आदि काल से चालतो आयो भी आदि काल गई ज्ञान गए परंपरा की पीढ़ी दर पीढ़ी आवे भी संत के सानिध्य वास में तम होए। और आज काल जो नया नया पंथवादी डफली बजाने वाला इसका न कोई शब्दार्थ को नहीं भावार्थ को नहीं, शब्द के है शब्दकोश के है डिग्री के है रामायण के है गीता के है रोचक भयानक ज्ञान ने यथार्थ मान गए यो त्याग करनो यही वास्ते कृष्ण जी बड़ो उपदेश दियो अर्जुन ने। हे अर्जुन वो ज्ञान में आदि काल में मनो महाराज ने मैं हंस रूप में दियो। वो ही पुरातन ज्ञान सनातन ज्ञान आत्म ज्ञान में मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु ने दियो। और मनु महाराज का इक्ष्वाकु का पुत्र आगे राजा होया पर राज ऋषिया ने दियो। और राज ऋषिया ने चालता चालता वो ज्ञान लुप्त हो गयो। वो ही ज्ञान आत्म ज्ञान सनातन ज्ञान अर्जुन में तने बताऊं तो आगे लंबी चौड़ी क्या था यश कृष्ण जी की और अर्जुन की भी बात ने अठे विराम दे गए। आगे लक्षणधारी सतगुरु की भाषा कवा के मनुष्य ने लक्षणधारी सतगुरु के शरण में जावे तो बार बार जन्मणों और मरणों और क्लेशां की निवृत्ति होनी मोक्ष मुक्ति होनी जिज्ञासु आस्थावान है। तो कई वस्तु दुर्लभ बताई संता संत दास नर देह दुर्लभे पीछे दुर्लभे देख महादुर्लभ सत्य गुरु मिलन पीछे दुर्लभे यले। मनुष्य शरीर दुर्लभ है जिज्ञासा होनी भेद को अर्थ है जिज्ञासा होनी दुर्लभ है। महादुर्लभ सतगुरु मिलन और वस्तु तो केवल दुर्लभ बताई सतगुरु मिलनो महादुर्लभ क्यों है क्या लक्षणधारी सतगुरु मिलनो महादुर्लभ है। संतां की एक यति है लक्षणधारी सतगुरु मिलनो महादुर्लभ है। कवे तो सभी है अटकड़े गीता सभी कवे साची कवे नहीं कोई कहने रहने में फर्क है दिन रात बनते जान के अटकड़ सिंह गीता कवे कहने रहने में फर्क है किया जिया दिन को और रात को अंतर है। कहनी कवे रहनी रवे कहने रहने में फर्क है दिन रात्रि बनते जान कहने में और रहने में कहनी कवे रहनी रवे उनके वाक्य सत्यमान कहनी भी कवे और रहनी भी रवे उनके वाक्य सत्यमान। देखो संत है खुद आपकी साधना करे आपका संत का प्रयोजन है वह प्रयोजन निभावे और शिष्य नहीं उपदेश देवे शिक्षा देवे आप भी रहे और शिष्य नहीं उपदेश देगी पारंगत करे। कहने रहने में फर्क है दिन रात्रि बनते जान कहना तिमरे अज्ञान जिया रहना ज्ञान जिया भान। कहना तो है तिमिर के समान अज्ञान के समान अंधकार के समान रहन है भान के समान। कहनी कवे रहनी रवे उनके वाक्य सत्यमान कहनी भी कवे और रहनी भी रवे संत अपनी रहनी भी रवे पांचों प्रयोजन में परिपुक रवे। कहनी कवे रहनी रवे उनके वाक्य सत्यमान बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य ए परवान। बिरला सक सरहणी रवे लाखों में एक विद्वान बिरला सक सरहणी रवे लाखों में एक विद्वान। दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाण दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको रे गुरु पिछाण। एक क्रोधी बैरागी जिते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय ये मूल। दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सब टोल दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सब टोल। मनुष्य ने नुकरा रहना अच्छा गुरु नहीं करना कच्चा। लक्षणधारी सतगुरु वे शरण में आवे परंपरा पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है हमारे समाज के अंदर पीढ़ी भी है कि अमुक
तेरे बाप कौन था, तेरा दादा कौन था, परदादा कौन था। इसी तरह से हमारी भी सामाजिक एक लौकिक है, एक ऐथर शरीर, नासवान मिथ्या शरीर, फिर भी इसकी परंपरा है। इसलिए संतों की परंपरा है, उनसे जो ज्ञान मिलता है उसमें दम होता है। जो आजकल जो डफली बजाते हैं, जो डुगडुगी बजाते हैं, जो एक संत का ओट लेके, कोई कहता है कृष्ण जी की ओट लेता है, कोई राम की ओट लेकर के डुगडुगी बजाता है, कोई कबीर की ओट लेकर। अलग अलग संत अलग अलग नहीं होते, संत सभी एक होते हैं। परमात्मा की वही सता है। विष्णु रूप होए विश्व ने पाले, धर्म हेत लेवे अवतार। परमात्मा की शक्ति है, विष्णु एक शक्ति है, बात धर्म हेत अवतार लेवे। और विष्णु एक परमात्मा की शक्ति कोई नाम है, भी शक्ति है, बस सारे संसार को पालन पोषण करे भी नाम विष्णु है। अनेक जितना भी शब्द है, जितना भी परमात्मा एनामी है और परमात्मा बहुनामी भी है। एनामी तो इसलिए है कि परमात्मा के संसार का जगह लौकिक नाम है। लौकिक जो तीनों लोकांग जो साकार शरीर है, इसके नाम रूप लीला है वो नहीं है। और एनामी है इसलिए, और बहुनामी इसलिए है, परमात्मा के अनंत गुण है जिसकी कोई सीमा को नहीं, इसलिए परमात्मा के बहु नाम है। बहु नाम संतों ने, ऋषि मुनियों ने विशेषणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर बहु नाम कहे हैं, ऐसे ही बहु नाम नहीं कहे। हर जो भी एक शब्द है, जैसे हरि, हरि जो पापों को हरण करते हैं उसको हरि कहते हैं। जैसे परमात्मा, परम वो अर्थ है विशाल महान, और आत्मा सोई परमात्मा का आत्मा है, वही परमात्मा है। अई बसा कह दो आत्मा है, सोई परमात्मा कह दो। जिसी तरह एक महाकाश है, परमात्मा आकाश के दाई व्यापक है सब जगह। आकाश या महाकाश है, वो मकान के अंदर आकाश है। मकान अगर ये लंबो है तो आकाश भी लंबो दिखने में दिखे, और चोरस है तो चोरस दिखे। आकाश न तो चोरस है तो न लंबो है, क्यों कि अभी दीवार की उपाधि है चोरस या लंबी। और बाहर आकाश और मकान के अंदर जो मठ आकाश है वो, और बारह को आकाश में कोई अंतर को नहीं। इसी तरह आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर को नहीं, क्यों कि परम को अर्थ है विशाल, परम को अर्थ है महान। आगे शब्द आत्मा ही लगे, और इनने आत्मा जीव आगे आत्मा लगे, तो आत्मा और परमात्मा कोई अलग को नहीं। लोग दुनिया किया माने के अलग का नाम अलग बोल दिया, नाम क्यों बोल दिया, कोई विशेषण है, कोई कारण है। जैसे अन्न आत्मा के अंदर, जैसे अनात्मा शरीर है ये दिखे, एक बात ज्यों क्यों परमात्मा की शक्ति है भी वो नाम है आत्मा। और 12 सारे संसार में अथाग रूप से व्यापक है बिन कहे परमात्मा। एक एक शब्द को अर्थ है, पहले शब्द अलग है। या गु को अर्थ है अंधकार, रू को अर्थ है प्रकाश, गु को अर्थ है गुप्त, और रू को अर्थ है रूपातीत। ऐसे एक एक शब्द को विद्वाना ऋषि मुनिया शब्दार्थ, भावार्थ, दृष्टिकोणार्थ, अन्वय अर्थ आदि आदि अर्थ करे है। वे अर्थ हम जितने नहीं समझ आते भ्रम के अंदर और भटकता रहेगा। कोई भी डपली बजाओगे, कोई भी पंथवादी डुगडुगी बजाओगे भी पीछे बताना, क्योंकि शब्दों का अर्थ हमारे पास में है को नहीं। नया पर कोई विद्वान ऋषि मुनि करें तो शब्दकोश, जो आचार्य, कोई विद्वान ऐसे हो, कोई वेदांत आचार्य, कोई कथा आचार्य, बिंगी शरण में रहा को नहीं, शरणागत में रहा को नहीं। वास्ते हमें अज्ञान है, अज्ञान वह वो गंडी के दाई कभी इधर कभी उधर घूमते रहे। ये वास्ते सावधान हो गई। नित्य अवतार सतगुरु, महान सतगुरु की शरण में जाओ, और भव सागर से पार हो, और क्लेशों से निवृत्ति हो, और मुक्ति की प्राप्ति करो। बोलो सतगुरु भगवान श्री राम जय हो।